प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा तीसरी हिंदी से कविता का कमाल। और कविता का क्या कमाल होता है हम जानेंगे इस कहानी में। कभी कभी ऐसा संयोग बनता है कि जो काम हाथ में लिया थोड़े से प्रयत्न से पूरा हो जाता है। तो इस कहानी में भी ऐसा ही होता है कि एक लड़के की कहानी है जो निठल्ला है, मतलब कोई काम तो करता नहीं है, माँ पर बोझ बनकर रहता है। तो माँ ने उसे धन कमाकर लाने के लिए कहा और घर से बाहर कर दिया। तो लड़के ने अपनी सूझबूझ से काम लिया और जिसके फलस्वरूप उसे अपार धन संपत्ति मिल गई। तो कैसी मिली? और कवि इसमें जो है, आपका पाठ का नाम कविता का कमाल भी है। तो भाई हमको तो बड़ा आगे पढ़ने के लिए उत्सुकता जाग रही है। आप भी हमारे साथ बने रहिए, शुरू से आखिर तक इस पाठ के साथ बने रहिए, तो भी आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ। तो एक पुरानी बात है। मदन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। उसके पिताजी नहीं थे, माँ बेटा बहुत गरीब थे। उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। फिर भी मदन दिन भर खेल कूद में ही समय बिता देता था। तो परेशान होकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, अब मैं तुझे बिठा कर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमा कर ला। तो मदन घर से निकल पड़ा। वह गहरी सोच में डूबा था कि पैसे कैसे कमाए। अचानक उसे ढिंढोरा पीटने की आवाज सुनाई दी। सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 अरसिफियां इनाम में मिलेगी। मदन चौकन्ना हो गया। 100 अरसिफियां? यह तो बना बनाया मौका था। वह सीधे राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह सोच रहा था कि उसने कभी कविता तो रची न थी, क्या सुनाएगा वहां पहुंचकर। उसने सोचा कि रास्ते में कुछ न कुछ सूझ ही जाएगा। थोड़ी दूर पहुंचा तो एक कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ता पंजों से जमीन खोदने में लगा था। मदन ने अपनी कविता की एक पंक्ति सोच ली। क्या पंक्ति सोची? खुदर खुदर का खोदत है। खुदुर खुदुर का खोदत है। और यह पंक्ति उसे इतनी पसंद आई कि उसे दोहराते हुए वह एक तालाब के पास पहुंचा। वहां एक भैंस पानी पी रही थी। मदन बोल पड़ा, सुरूर सुरूर का पीवत है। सुरुर सुरुर का पीवत है। मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। इतने में उसे पेड़ की एक डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई पड़ी। पत्तियों के बीच से वह सिर निकालकर इधर उधर झांक रही थी। उसे देखते ही मदन के मुख से निकल पड़ा, ताक झांक का खोजत है। ताक झांक का खोजत है। तीनों पंक्तियां को रटते हुए वो चलता गया। रटते रटते उसे अपने आप एक और पंक्ति सूझ गई। हम जानत हैं का ढूंढत है। हम जानत हैं का ढूंढत है। अब तो सचमुच उसके मन के लड्डू फूटने लगे। कितने आराम से वो कविता रचता चला जा रहा था। तभी सर्र की आवाज सुनाई दी। मदन ने चौंक कर देखा कि एक सांप रेंगता जा रहा था। उसने आगे की पंक्तियां भी तैयार कर ली। सरक सरक कह भागत है। सरक सरक कह भागत है। जानत हो हम देखत हैं। जानत हो हम देखत हैं। हमसे ना बच सकत है। हमसे ना बच सकत है। अब केवल एक पंक्ति बाकी रह गई थी, पर मदन निश्चिंत था, वह पंक्ति भी चलते चलते सूझ जाएगी। राजधानी पहुंचा तो राजमहल का जो रास्ता ढूंढने में समस्या खड़ी हुई। पास में खड़े एक आदमी ने मदन से पूछा, भैया आपको राजमहल का रास्ता मालूम है? क्यों नहीं? उस आदमी ने उत्तर दिया, मुझे नहीं तो और किसे मालूम होगा। मदन ने सोचा कि अवश्य यह राजमहल का ही कोई कर्मचारी होगा। उसने पूछा, आप कौन है साहब? तो उत्तर मिला, धनु शाह। तो मदन के दिमाग में एकाएक बिजली कौंधी। धनु शाह भाई, धनु शाह। धनुषा भाई धनुषा। क्या बढ़िया शब्द थे।
उसने इन्हीं शब्दों से अपनी कविता की अंतिम पंक्ति बना डाली। वह खुशी खुशी राजमहल पहुंचा। अंदर घुसने से पहले उसने अपनी कविता फिर दोहराई। खुदर खुदर का खोदत है, खुदर खुदुर खुदुर का खोदत है, सुरुर सुरुर का पीवत है, सुरुर सुरुर का पीवत है, ताक झांक का खोजत है, ताक झाक का खोजत है, हम जानत हैं का ढूंढत है, हम जानत है का ढूंढत है, सरक सरक कह भागत है, सरक सरक का भागत है, जानत हो हम देखत हैं, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत है, हमसे ना बच सकत है, धनुषा भाई धनुषा। धनुषा भाई धनुषा। अब राजमहल में कवि सम्मेलन शुरू हो चुका था। एक एक करके कवि ने अपनी कविता सुना रहे थे। वो बारी आने पर मदन ने भी अपनी कविता सुनाई। सुनने वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, क्या अर्थ है इस विचित्र कविता का। फिर किसी ने भी यह नहीं दिखाया कि उसे कविता समझ में नहीं आई थी। राजा के सामने वे मूर्ख नहीं दिखना चाहते थे। उस रात राजा साहब की भी नींद गायब हो गई। मदन की कविता उसको सता रही थी। छज्जे पर खड़े होकर वे कविता दोहराने लगे। सोचा कि शायद इसी तरह इस पहेली को बूझ पाए। संयोग से उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने में सेंध लगा रहे थे। उनमें से एक चोर वही धनु शाह था जिसने आज दिन में मदन को राजमहल का रास्ता बताया था। तो ऊंची आवाज में राजा साहब बोलते जा रहे थे, खुदर खुदर का खोदत है। खुदुर खुदुर का खोदत है। चोरों ने सुना तो वे चौंक कर रुक गए। क्या किसी ने देख लिया था उन्हें। डर के मारे चोरों का गला सूखने लगा। अपने साथ जमीन को मुलायम करने के लिए वे पानी लाए थे। धनुषा ने उठकर आधा घूंट निकला। तभी राजा साहब बोले, सुरुर सुरुर का पीवत है। सुरुर सुरुर का पीवत है। चोरों को काटो तो खून नहीं, मतलब वो बिल्कुल घबरा गए थे। सहम कर इधर उधर झांकने लगे कि कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा है। राजा ने फिर कहा, ताक झांक का खोजत है, ताक झांक का खोजत है। हम जानत हैं का ढूंढत है। दोनों थे क्या ढूंढत है। तो यह सुनकर चोरों ने सोचा कि किसी तरह से जान बचाकर भागा जाए। वे दबे पांव बाहर सरकने लगे, पर राजा की फिर आवाज आई, सरक सरक कह भागत है, सरक सरक का भागत है। जानत हो हम देखत हैं, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत है। हमसे ना बच सकत है। धनुषा भाई धनुषा। धनुषा भाई धनुषा। धनुषा की तो सांस वहीं रुक गई। उसने सोचा अब कोई चारा नहीं, बस राजा साहब से दया की भीख मांग सकता हूँ। दौड़कर उसने राजा साहब के पैर पकड़ लिया और विनती करने लगा, क्षमा कर दीजिए महाराज, अब मैं भूल कर भी ऐसा काम नहीं करूँगा। वैसे हमने कुछ लिया ही नहीं, आपका खजाना सही सलामत है। तो राजा साहब हक्के बक्के रह गए। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर छानबीन करवाई तो पता चला कि उनका खजाना लुटते लुटते बचा था। मदन को बुलवाया गया। राजा ने शाबाशी देकर कहा, यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है। मदन को सोने चांदी से मालामाल कर दिया गया। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। अब उसके पास अपने और अपनी माँ के खाने पीने के लिए पर्याप्त धन था। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि किस तरह से एक कविता का कमाल हुआ है ना। आपको भी ऐसी कविता लिखनी चाहिए, है कि नहीं। सबको आप देख करके जो है कुछ ना कुछ आपके मन में चलता रहता होगा, तो आप इस तरह से आप कविता लिख सकते हैं। फिर देखिए उस कविता को आप सबके सामने सुनाइए और उसका कमाल देखिए। लोगों से शाबाशी तो मिलेगी ही मिलेगी और आपको भी अच्छा लगेगा। वैसे यहाँ पर जितने भी कठिन शब्द हैं उसमें से देखेंगे, अर्थसफियाँ यानी सोने के सिक्के को कहा जाता है। समस्या यानी कोई भी कठिन प्रश्न जो उलझन होते हैं
विचित्र यानी अनोखा या अद्भुत और निराला। इसके साथ ही साथ निश्चिंत यानी बिना चिंता के, मालामाल यानी धनवान, पर्याप्त यानी भरपूर। और भी बहुत सारे जो है यहाँ पर प्रश्न अभ्यास दिए गए हैं, आप इनका उत्तर आप कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं। वैसे आपसे ये सारे चीज़ बन जाएंगे। जैसे कि इस यहाँ पर देख रहे हो, धनुषा कौन था और उसने राजा से माफ़ी क्यों मांगी। ये ढेर सारे प्रश्न आपके हैं। वैसे जीवन से आपको पता है कि धनुषा कौन था यहाँ पर? चोर। चोर था। लेकिन वो राजा का क्या था? वो राजमहल के सामने वो पहरेदार था, है ना। और उसने राजा से क्यों माफी मांगी? वो चोरी कर रहा था। चोरी कर रहा था और कविता सुन करके उसको लगा कि वो तो पकड़ा गया है ना। इसलिए अंतिम चारा यही था कि राजा से दया की भीख मांगे, इसलिए वो राजा से माफी मांगता है। तो ठीक है बच्चों, आपको तो बहुत अच्छी लगी होगी ये कहानी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और शुरू से अंत तक आपने देखा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं एक नए पार्ट में।